नमस्ते दोस्तों, गणेश ज्योतिष में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुंडली के द्वितीय भाव और हमारा सप्तम भाव का कनेक्शन। यानी कि शादी जब हम एक कोई गुण मिलान करते हैं, या तो हम जब दो कुंडलियों का मिलान करते हैं, उस समय हम देखते हैं कि ये शादी कितनी दूर तक चलेगी, कितनी देर चलेगी। या तो लॉन्जिविटी, जिसको आयुष्य बोलते हैं हम, कि भाई शादी कितने सालों साल तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, इनका निभाव कैसे रहेगा एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली हम जब कुंडली देखते हैं दोस्तों, तो अष्टम भाव जो रहता है वह कोई भी हम बोलते कि अष्टम स्थान का कारक शनि है। तो यहाँ पर हम हमेशा बोलते हैं शनि है तो व्यक्ति का आयुष्य लंबा होता है, या तो शनि आयुष्य का कारक है, इसीलिए आयु मर्यादा देखी जाती। इसी प्रकार से शादी की आयु मर्यादा कैसी रहेगी वह हम जरूर द्वितीय भाव से जान सकते हैं। तो दूसरा भाव जो है, काल पुरुष के कुंडली अनुसार देखो या अपनी कुंडली अनुसार देखो, तो दूसरा भाव जो है, यह भाव है हमारे कुटुंब स्थान का, और दूसरा भाव जो है वो हमारे धन संचय का भाव है। परंतु अगर हम भावत भावम के हिसाब से देखेंगे, तो दूसरा स्थान जो है वह हमारे सप्तम स्थान से अष्टम भाव आ रहा है। यानी कि अगर आप सातवें भाव से गिनोगे, तो जो दूसरा भाव है वह आठवां स्थान दिखता है। तो आठवां स्थान किसी भी चीज का, किसी भी कारकत्व, उस भाव से उस भाव तक के कारकत्व का वह आयु मर्यादा निश्चित करता है। अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह मौजूद है, यानी कि सप्तम भाव से अष्टम भाव में शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध, इन तीनों, चंद्र, यह ग्रह मौजूद है, तो अवश्य आपकी जो शादीशुदा जीवन है वह कई सालों तक अच्छी तरीके से निभेगी। दूसरी एक बात, अगर द्वितीय स्थान में कोई पाप ग्रह मौजूद है, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, तो अवश्य शादी चलेगी। क्योंकि अगर ये जो मैंने ग्रह की बात की है, अगर ये शुभ राशि में यानी गुरु की राशि में शनि आ गया, गुरु की राशि में राहु या केतु आ गए, तो शादी चलेगी। परंतु हमेशा कोई ना कोई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न शादी में हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली यह जो पाप ग्रह है वह क्या निश्चित करते हैं कि आपको किस प्रकार की लॉन्जिविटी, यानी कि आपकी जो शादी है उसको किस प्रकार का आयुष्य देना है। यह हम सभी लोग मान के चलते हैं कि यह हमारे पूर्व कर्म अनुसार हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आती है। परंतु दोस्तों, अगर आपका सप्तमेश ही अगर द्वितीय भाव में जाकर बैठा है, और वो भी अगर राहु या केतु के साथ विराजमान है, तो ज़रूर दोनों की शादी अगर लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। फिर भी अगर ये कोई समझो मीन राशि में चला गया, या धनु राशि में चला गया, या शुभ राशि में चला गया यह राहु, और जो आपका सप्तमेश है वो, तो अवश्य कहीं ना कहीं पर थोड़े बहुत उनमें मनमुटाव होने वाला है। या तो फिर हमेशा ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है कि जिसमें दोनों को लगेगा कि हम लोगों ने एक दूसरे को सही तरीके से नहीं चुना है। और कई बार जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे कुटुंब के परिवार के सदस्य होते हैं, वो हमेशा हमारे बीच में सलाह करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरा स्थान जो है हमारी कुंडली का, वह देखना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। अगर दूसरा स्थान का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में आ गया, या तो सप्तमेश भी अगर दूसरे भाव में चला गया, तब भी आपका लग्न जीवन काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और सप्तमेश अगर गुरु की दृष्टि में है, यानी कि सप्तमेश अगर दूसरे भाव में भी है और गुरु के साथ है, या तो फिर गुरु की दृष्टि में है, तब भी आपका लग्न जीवन अच्छा लंबा चल सकता है। दूसरी एक बात, आपका अगर सप्तमेश अगर राहु केतु से भी दूषित है, या तो शनि मंगल के साथ भी बैठा है, दूसरे भाव की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर गुरु इस दूसरे भाव में इन सभी मौजूद ग्रहों को देख रहा है, तब भी अवश्य आपका लग्न जीवन अच्छी तरीके से लंबे तौर पर चलेगा। अगर दूसरे स्थान में कोई ग्रह मौजूद नहीं है, कई लोग बोलेंगे हमारे तो दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, इस समय में दूसरे भाव में जो भी राशि आती है वह राशि को आपने जांचना है
कि वह राशि का स्वामी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ D1 यानी कि लग्न कुंडली की बात कर रही हूँ। हमें जरूर यह नवमांश कुंडली में भी देखना है, लेकिन वह नेक्स्ट स्टेप होगी। प्रथम हमने चरण में क्या देखना है कि दूसरे भाव में कौन से प्रकार के ग्रह मौजूद है जो आपकी शादी की आयु मर्यादा को तय करते हैं। अगर वहाँ पर शुक्र है, चंद्र है, बुध है, तो अवश्य आप दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के सानिध्य में, एक दूसरे के प्यार में, या तो एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान समझकर आप अपना जीवन आगे व्यतीत करेंगे। और अवश्य यह शुभ ग्रह जब दूसरे भाव में आते हैं तो अवश्य आपके जीवन में जब आपकी जीवन साथी आती है, उसके आने के बाद आपकी फिनेंशियल यानी कि आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से हद तक सुधरने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सप्तमेश आपका दूषित ग्रह है, परंतु वह दूसरे भाव में आने के बाद अगर गुरु के साथ भी विराजमान हो जाता है, तब भी आपकी शादी अच्छे समय तक चलती हुई देखी गई है। तो दोस्तों, दूसरा भाव जो कुंडली का है उसको मारक स्थान भी कहा गया है। हालांकि सप्तम भाव को भी मारक स्थान कहा गया है। वैसे देखा जाए तो किसी की भी शादियाँ नहीं चलनी चाहिए या सबकी शादियाँ चलनी चाहिए, वैसे देखा जाए, क्योंकि दोनों मारक स्थान बोले गए हैं। दोनों को क्यों मारक स्थान बोला गया है कि जो दूसरा भाव है वह सप्तम से अष्टम भाव है, इसीलिए सप्तम का मारक स्थान उसको बोला गया है। और जो सप्तम स्थान है वह अष्टम जो स्थान है हमारी कुंडली का, उससे 12वां भाव है, इसीलिए भी उसको मारक स्थान बोला गया है। तो इसीलिए सप्तमेश जो है वह मार्केश बन जाता है और द्वितीयेश भी मार्केश बन जाता है। परंतु सप्तमेश और द्वितीयेश अगर गुरु के सानिध्य में कुंडली में विराजमान है तो अवश्य आपको इन दोनों घरों के जितने कारक तत्व है, शादी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी पैसों की लेन देन, आपका आर्थिक परिस्थिति, यह सब इस पर निर्भर करता है। आपके परिवार के साथ आपका कैसे मेल मिलाप रहेगा, यह सब आपका सप्तमेश और द्वितीयेश पर काफ़ी सारा निर्भर होता है। परंतु जब हम स्पेसिफिकली कोई दो कुंडलियों को मिलाने की बात करते, या तो हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि हमारी शादी नहीं ठीक चल रही है, तो प्रॉब्लम चल रहे, तो अवश्य आपको दूसरा घर जो है कुंडली का, दूसरा भाव जो है उसको जांचना है और दूसरे भाव में जो भी ग्रह विराजमान है उससे ही रिलेटेड आपको उनके उपाय या तो उनके नक्षत्र जो है, जो नक्षत्र में मौजूद है उसकी हमेशा उपासना या तो उनके मंत्रोच्चार करना, आपने उसको ज़्यादातर ध्यान में लेके आपने अपने जातक को उस अनुसार आपने उनको सलाह देनी है। और कुंडली का द्वितीय भाव जितना पावरफुल रहेगा उतनी आपकी शादी अच्छी तरीके से चलेगी। तो ये थी बात दोस्तों, सप्तम भाव और द्वितीय भाव में हमारे शादी की आयु मर्यादा कितनी रहेगी। अगले वीडियो में हम ज़रूर कोई नया विषय लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा स्टे इन टच विद गणेश ज्योतिष। और मैं आशा रखती हूँ कि आप कमेंट में मुझे अलग अलग विषय ज़रूर बताइए कि आप क्या सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।